69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और 90 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो और ज्यादा पेचीदा और ज्वलंत होता हुआ चला जा रहा है। देखने को मिला कि एक तरफ जहां इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा सड़कों पर रेंग कर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का दरवाजा खटखटाया गया, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं न कहीं निस्तारण की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये हुई कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि वे 90 दिनों के भीतर इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिला सकते हैं और इनको नौकरी भी मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर अभ्यर्थियों ने ये जो नई लिस्ट का मामला है इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं और आगे चलकर क्या कुछ होगा इस मामले पर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुशील कश्यप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। ऐसे में देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 दिनों के अंदर जो है वो उनको इंसाफ दिलाएंगे। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर, जिस तरह से ये बयान दिए गए हैं? देखिए, जब वर्तमान की सरकार जी न्याय नहीं करेगी तो मजबूरन जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं जी वो विपक्ष के पास जाएंगे ही। जी आप देख रही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से मंत्री, विधायक, सांसद हैं जिनके पास दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बेबस, लाचार, मरहूम, मजलूम ये अभ्यर्थी नहीं गए हों। जी तब अभ्यर्थी उनके पास जा करके उनसे अनुनयन, विनयन, यहाँ तक कि इस चिलचिलाती 42 डिग्री के तापमान में सड़कों पर रेंगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कर दीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस देश में और नहीं हो सकता कि जो पढ़ा लिखा योग्य अभ्यर्थी हो वो सड़कों पर रेंगता हो, काकरोच की तरह, गिरगिट की तरह, केचुए की तरह रेंगते हुए पहुंच जाए, साष्टांग दंडवत करते हुए पहुंच जाए कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी अब तो निद्रा तोड़ो, अब तो हमारे साथ न्याय कर दो। उसके बावजूद भी मूक बधिर ऐसे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं जिनके कानों तक जू तक रेंगता नहीं। इन्हीं के बाबा जी थे जिन्होंने कहा था कि अगर संवैधानिक अधिकार कोई छीनना चाहे तो उससे थप्पड़ मार करके छीन लीजिए। कोई आरक्षण छीनना चाहे तो उसे थप्पड़ मार करके छीन लीजिए। उसके बावजूद भी उस परंपरा को आगे न बढ़ा करके आरक्षण छीनने वालों का साथ देने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी उनका साथ दे रहे हैं। जी, इसी के साथ सुशील जी, जैसा कि देखने को मिला है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा था कि तारीखों पर तारीखें मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है कोर्ट के मामले को लेकर? देखिए, अदालती लड़ाई को बहुत नजदीक से कोर्ट लीगल टीम, हमारी टीम बहुत नजदीक से उस पर वर्कआउट करती है। पिछली सुनवाई जो 19/5/2026 को सुनिश्चित थी, उस पर हम 17 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच करके अपनी तैयारी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये हमको जानकारी हो गई थी कि अगली डेट पे राज्य सरकार वहां अपीयर हो जाएगी। तो जब राज्य सरकार वहां अपीयर हो रही थी तो ये देखने वाली बात थी कि वो क्या कहती है। कह रही थी कि पहले तो ये कह रहे थे कि भर्ती में कोई घोटाला नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। इनके मंत्री विधायक कहते थे कि जो तय करेगी उच्च न्यायालय में उसको करूंगा। उच्च न्यायालय ने जब इस बात पर मोहर लगा दी, उसके बावजूद भी ये बेशर्म लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाकर के मामले को होल्ड कर दिया, फंसाने का काम किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हो गई है, हम लिस्ट को रीड्रा कर रहे हैं। लेकिन रीड्रा करने पर और लिटिगेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे जो अपॉइंटीज हैं, जो रॉन्गली अपॉइंटेड अभ्यर्थी हैं, जो रीड्रा करोगे, दोबारा बनाओगे तो दोबारा किस लिए बनाया जाएगा? दोबारा इसलिए बनाया जाएगा कि जो गलती हो उसको सुधारेंगे, इसीलिए तो रीड्रा किया जाता है। तो रीड्रा में जब सुधारोगे तो जो आप गलत नियुक्ति किए हो उनको बाहर आप निकाल करके उनकी एक लिस्ट बाहर पब्लिश करो, और जो
क्वालिटी के बल पर, अपनी मेधा के बल पर जगह बना पाते, उनको इस लिस्ट में शामिल करो। जी। अगर रीड्रा भी करेंगे तो ये रीड्रा जो अंतिम अनरिजर्व कैंडिडेट है आज की डेट में, जिसका कट ऑफ पॉइंट है 66.49, जी, उसके नीचे हमको 27%, 21%, 2% रिजर्वेशन का इंस्टीट्यूशनल राइट मुझे मिलना चाहिए। जी। अगर नहीं मिलेगा तो ये कैसे राज्य सरकार उसको जो है लिस्ट तैयार करेगी, ये भी बहुत एक बड़ा क्रिटिकल मैटर है। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि लिस्ट कैसे तैयार करेगी। अगर लिस्ट तैयार करेगी अकॉर्डिंग लॉ तो तकरीबन 20,000 ऐसे जनरल के अभ्यर्थी होंगे जिनको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जी सुशील जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार पेश भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो केस है वो थोड़ा सा पेचीदा हुआ है, तो क्या अभी अगली सुनवाई होनी बाकी है या क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा आगे चलकर? देखिए, हम लोग जो 19/5/2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हेयरिंग हो रही थी, चाहते तो हम लोग उसी दिन अपोज कर देते, लेकिन अपोज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्टेट कोर्ट को अवेयर करा रही थी कि हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट बना करके कोर्ट को देंगे। इसीलिए जो है एसएलपी पेंडिंग है, खत्म नहीं हुई है, डिसमिस नहीं हुई, न अलाउ हुई है, वो पेंडिंग रखा है इसको जो है। और ये लिस्ट लेकर के कोर्ट के सामने जाएंगे, हम लोगों को भी मिलेगी, हम लोग भी देखेंगे। अगर उसमें अकॉर्डिंग लॉ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज अबाइड होकर के लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और लिस्ट जब भी प्रिपेयर हो उसमें सारी चीजें आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि जो भी हमारी बात विभाग के अधिकारी और जो भी लिस्ट प्रिपेयर करने वाले लोग हैं वो इस बात को कान खोल कर सुन ले कि जो इन्होंने 5 जनवरी 2022 को एक एडिशनल लिस्ट जारी की थी, नाम, पिताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अपॉइंट कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, ठीक है, क्वालिटी पॉइंट, ये सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, तभी स्पष्ट होगा कि भर्ती पारदर्शी है। और आपको बता दें कि जब इनकी लिस्ट आएगी तब हम लोग वहां पर मजबूती से बात रखेंगे। इस भर्ती का सर्वमान्य हल एक ही था कि जो माननीय उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए कैंडिडेट आए थे, लीगल थे, उन लोगों को चाहते तो करके मुकदमे को, मामले का पटाक्षेप किया जा सकता था, लेकिन मामले का पटाक्षेप नहीं करना है। सिर्फ दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देना चाहती है सरकार। वास्तविक रूप से दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज विरोधी सरकार है, क्योंकि अगर ये विरोधी नहीं होती तो 2020 से लेकर के 26 तक 6 साल बीत गए, क्या इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई? समाधान के लिए हम लोगों ने कई बार, इससे पहले भी हमारे काउंसिल मनीष गोस्वामी साहब ने कोर्ट को अवेयर कराया कि अगर पिटिशनरों को रिकमेंडेशन कर लिया जाए तो जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर हम पिटिशनरों का नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या जो गलत लोग हैं उनके लिए स्टेट कोर्ट कोई पॉलिसी बनाएगी? तो हम लोग जो 6 सालों से हम लड़ते हैं कि हमारे लिए नहीं पॉलिसी बनाएगी, हमारे ही मुकदमे में वो बाहर जा रहे हैं तो उनको जो है कि रखा जाएगा, तो उनको जब रखा जाए तो मुझको भी रखा जाए, वरना जो अपनी क्वालिटी के बल पर, जो अपने मेधा के बल पर इस लिस्ट में 6900 में जगह बना पाए उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए, वरना खराब एक भी पदों पर नए सृजन नहीं होना चाहिए। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।